चलिए, अब चंद दिन बचे हैं लोकसभा के वोटिंग के लिए, लेकिन टिहरी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी की तैयारियां पूरी हैं। एक आखिरी दांव बॉबी का आप ये देखिएगा। इस समय हम बिंदालपुर पे खड़े हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा हैं और एक आखिरी दांव बॉबी का कहा जा रहा है। अभी तक आपने देखा होगा जहाँ जहाँ बॉबी चाहे मौजूद भी ना हो, लेकिन वहाँ पर लोगों की खूब भीड़ थी। उनके साथी चौधरी साहब, क्योंकि बॉबी को जिन्होंने बॉबी बनाया उनमें से एक चौधरी साहब है। चौधरी साहब, कैसा चल रहा है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है। बॉबी को तो हमने, बॉबी ने, अब जैसे अन्ना हजारे थे ना, अन्ना को भी हम ही ने बनाया था दिल्ली में, लेकिन अब हम लोग मिनी अन्ना लेके आए हैं। उत्तराखंडी नहीं, ये टिहरी लोकसभा नहीं। केजरीवाल ना घुस जाए पर इस बीच। नहीं, देखिए वो केजरीवाल, बॉबी केजरीवाल नहीं बनेगा, उसको केजरीवाल नहीं बनेगा। हमारा पहाड़ी आदमी है, वो पहाड़ का आदमी कभी धोखा नहीं कर सकता है। और बॉबी पूरे देश की आवाज़ बनेगा। यदि हमारी टिहरी की जो लोकसभा की जनता इसको संसद तक पहुंचाती है निर्दलीय रूप में, क्योंकि बॉबी किसी पार्टी पक्ष का नहीं है, केजरीवाल पार्टी पक्ष का है। अन्ना ने इसलिए उसको आउट कर दिया अपने दरवाजे से कि उसने पार्टी बनाई थी। अन्ना ने कहा है कि जो निर्दलीय है उनको आगे करो, जो जनता की आवाज़ है तो बोल सकते हैं संसद में। जब ये संसद में जाएंगे तो पार्टियों की आवाज़ बन के रह जाते हैं ये लोग, ये कुछ नहीं कर पाते, चाहे वो भाजपा की आवाज़ हो, कांग्रेस की। हम जनता की आवाज़ चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और वो बॉबी से शुरुआत हो गई है, उत्तराखंड से शुरुआत हो गई है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता सब विलय हो चुका है, सब बॉबी की टीम में विलय हो गई। भाजपा कांग्रेस खत्म हो गई है लोकसभा के अंदर। टिहरी वाली की जहां तक बात करूं, बूथ मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे? क्योंकि बूथ मैनेजमेंट देखिए, बूथ वाले हमारे हर जगह पे बूथ है। जो गांव की जनता है वो खुद बूथ है। हमारे गांव की जनता ने कहा हमें कोई बस्ता नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, शराब नहीं चाहिए। ये भाई हमारे कह रहे हैं कि बस्तों की लड़ाई हो रही है, वाकई में ऐसा हो रहा है? मेरा नाम रितेश रावत है, मैं पूर्व छात्र संगठन हूँ। मैं कल की आपको बात बताऊं, कल हम बस्तों की एक लिस्ट बना रहे थे जो मेरे फोन में भी है। तो लड़कों की आपस में लड़ाई हो रही कि मैं बस्ता लूंगा, मैं बस्ता लूंगा। हमने बोला तुम 10 की जगह 15 लड़के हो जाओ, पर एक मिल के इस बार ये लड़ाई नहीं करनी हमने। हम पहली बार हम 2014 से चुनाव को देखते आ रहे हो। हर बार कभी कांग्रेस का और कभी निर्दलीय प्रीतम पंवार जी के बस्ते मैनेज करने का काम करते थे। पर इस बार जो लड़ाई, कांग्रेस में थे आप? मैं कांग्रेस में, मैं डिग्री कॉलेज में छात्र संघ देख रहा हूँ मसूरी में 2014-15 में। मेरा नाम रितेश रावत है। तो जो इस प्रकार लोगों में, कांग्रेस से ही आ रहे हैं कि भाजपा से कुछ लोग आ रहे हैं? आप तो कांग्रेस से आ रहे हैं, कोई भाजपा से? शक्ति सबसे ज्यादा है वो भाजपा की है। युवा जो ब्रिगेड है, जो बीजेपी को वोट करता था, वो कहीं ना कहीं इस बार बॉबी पंवार के साथ है। देखिए, मैं किस माहौल की बात कर रहा था। यहाँ पर गाना बजना शुरू किया और ये देखिए गानों में जो लोग हैं वो बॉबी की धुन में इस समय नाच रहे हैं। ये देखिएगा, ये बॉबी की लहर है और इस लहर में बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या, जवान क्या, हर कोई इस लहर में बॉबी के साथ है कि इस बार बॉबी को निर्दलीय जिताना है टिहरी से। ये देखिएगा, केवल ये नहीं है कि यहाँ पर नौजवान ही नौजवान है। अगर कैमरा से मैं कहूँगा तो बड़े बुजुर्ग भी सपोर्ट में आए हैं बॉबी के। कुछ लोग कह रहे थे कि बॉबी केवल नौजवान लोग बॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं से लेकर बच्चों से लेकर हर कोई बॉबी को सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा आपसे बात, अरे दादी भी आए। दादी प्रणाम, कहाँ से आ रखे हैं आप? हम यहीं से देहरादून साथी। अच्छा, बॉबी को सपोर्ट करने आ रखे हैं? हमें बॉबी चाहिए। क्यों कर रहे हैं बॉबी? कार्य है, हम एक राज्य आंदोलनकारी हैं। अच्छा, हमें बॉबी क्यों कर रहे हैं बॉबी को सपोर्ट? वो हमारे बच्चों को भविष्य देखेगा, वो देखेगा। अच्छा, चलिए, मैं वो जो बात कर रहा था, ये देखिएगा एक डांस भी शुरू हो गया है बॉबी का और काफी भीड़ है और पत्रकारिता करनी भी काफी मुश्किल हो रही है। ये डांस आप ये देखिएगा किस प्रकार से डांस यहाँ पर हो रहा है। कैमरामैन को मैं जरा अंदर से जरा वीडियो जाकर बनाए इनकी, और ताकि पता चलेगा कि बॉबी के, देखिएगा, और ये लोग झूम रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और धीरे धीरे करके बॉबी के रंग में जो है वो, ये देखिएगा, ये जोश है युवाओं का। कुछ यहाँ पर डांस कर रहे हैं, कुछ वहाँ पर डांस कर रहे हैं। हर जगह बॉबी के रंग में जो लोग हैं वो रंग चुके हैं। ये देखिएगा, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, लड़कियाँ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर प्रकार का, हर तबका यहाँ पर नजर आपको आएगा। चलिए, अब कुछ युवाओं से भी हम लोग बात करेंगे। अभी हमने
महिलाओं से भी बात करी। अब देखते हैं कि बुजुर्ग क्या कुछ लोग युवा क्या कुछ लोग चाह रहे हैं, क्या कुछ चाह रहे हैं, बॉबी पवार को जिताना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपका इस अंतिम प्रहार रैली में विजय पथ का स्वागत है। और हम ये जो हमें हीरा मिला है, इससे बड़ा हीरा हमें अब कभी नहीं मिलेगा जब तक हम जीवित रहेंगे। तो मेरा सभी उत्तराखंड वासियों से और टिहरी के जितने भी लोग वोट देने आएंगे तो सही है, वो मैं समझ गया। जिताना क्यों चाह रहे हैं बॉबी पवार को, क्यों लाना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा वो समझना चाह रहा हूं। हमारा इसमें भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि इससे पहले हमारा भविष्य भेज चुके हैं हाकम जैसे लोग, जो जिन्होंने बीजेपी सरकार ने उनको स्टार प्रचारक बना रखा है। तो अगर बॉबी भाई हमारे हीरा जीतेंगे तो हमारी जो वैकेंसियाँ जो बिक जाती थी वो भी रुकेगी, हमारे यहाँ अंकिता हत्याकांड का जो VIP नाम है वो भी खुलेगा, मूल निवास भी आएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ेगी हमारी टिहरी लोकसभा में। तो ये कहना चाहते हैं, इसलिए हम भाजपा कांग्रेस से मोहभंग हो गया युवाओं का। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भाई परेशान हो गया है भाजपा और कांग्रेस से युवा लोग। अब सभी लोग अब कोई तीसरा ऑप्शन ढूंढना चाह रहे हैं। तो हमारे टिहरी लोकसभा में है भाई बॉबी पवार को, हमने इस बार भाई बॉबी पवार को भारी मतों से जिताना है और संसद पे ले जाके बैठाना है। और जो रही बात उन्हें क्यों जिताना है, तो वजह भाई ने बता दी है कि अंकिता हत्याकांड जो अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, केस तो आजीवन चलता रहेगा, केस से क्या करना है। और नंबर 2 बात, जो बेरोजगारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जेल गए और कहीं उन्होंने आंदोलन किए, तो सबसे पहले बॉबी पवार उनको सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा। और उसके बाद हम उनके साथ डट कर खड़े हैं और उन्हें संसद में वो जाके हमारी आवाज़ को संसद में उठाए, इसीलिए हम उन्हें यहाँ से आज संसद में भेजना चाहते हैं। चलिए, ऐसा नहीं है कि बॉबी पवार कोई पैराशूट कैंडिडेट हो, या हमने चुनाव में अमूमन देखा है कि पैराशूट कैंडिडेट उतर जाता है बड़ी बड़ी बातें कर। बॉबी पवार को ये युवा बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि बॉबी पवार का जो संघर्ष है उन्होंने सड़कों पर देखा है, बॉबी पवार को लाठी खाते हुए भी देखा है, बॉबी पवार को जेल जाते हुए भी देखा है। क्या कह रहे हैं सर? देखिए आप बीजेपी की तानाशाही देखिए आप, हमारे जो अंकिता बंदाई हत्याकांड के आशु भाई जो इतना संघर्ष कर रहे हैं उनको जेल में डाल रहे, बॉबी भाई जो हमारी भर्तियों की सुरक्षा कर रहे हैं उनको जेल में डाल रहे। तानाशाही देखिए आप, और हाकम सिंह जैसे लोगों को बचाने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। इसीलिए हमारा बीजेपी और कांग्रेस से हमारा ये रोष है, क्योंकि उनको हमने देख लिया, 70 साल से देखते आ रहे हैं। लेकिन इस बार हमारा जो और हीरा, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो देखिए, हीरा तो पहले से था, हमारा चुनाव चिन्ह भी हीरा। अभी हीरा कितना चमकेगा ये तो चुनाव देगा। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर। बेटा कहाँ रखे हो? बॉबी पवार के इसमें। अच्छा, जानते हो बॉबी पवार को? हैं? आपका क्या है? उनका नाम नक्शरण है। अच्छा, क्या बच्चा आपका क्या है? नहीं, मेरा भतीजा है। बहुत जिद करने लगा कि बॉबी भाई से मिलना है, मुझे फोटो खिंचवाने बॉबी भाई के साथ। तो मैंने बोला चलते तब आज। अरे देखिएगा, जवान का बच्चे भी बॉबी के बड़े फैन हैं। और कुछ और लोगों से भी हम लोग बात करेंगे। हमारे स्मार्ट से पत्रकार साथी त्रिभुवन चौहान। कौन भाई, क्या चल रहा है माहौल? आप तो पूरा पहाड़ में घूमते रहते हैं, क्या कुछ लग रहा है? भाजपा कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है, जो बॉबी पवार को लोग इस बार जिताएंगे, कैसा लग रहा है? देना होगा, मतलब अगर भाजपा या कांग्रेस के दल में ही घुसे रहेंगे तो उत्तराखंड का विकास अभी तो संभव नहीं है। पहली बार एक गरीब प्रत्याशी है, एक युवा जिसने हिम्मत करी है, और जनता की हिम्मत पे ही उसका है। और अगर आज वो हिम्मत दिखा देता तो यकीनन चीज़ें अच्छी होंगी। एक चीज़ बताइएगा, वो श्रीदेव सुमन जो हमेशा लड़ते रहे राजशाही के खिलाफ, उनकी मौत ऐसे ही हुई, शहादत उनको मिली। उसके बाद एक युवा अब आगे आया है। आज तक उत्तराखंड के लोगों ने या तो भाजपा को वोट दिया, या कांग्रेस को दिया, या किसी दल को दिया है। मैं बोलता हूँ ये पहला चांस है कि आप उत्तराखंडियत के लिए, बेरोजगारी के लिए, आप पलायन के लिए, शिक्षा के लिए एक जगह वोट दे सकते हैं, वो है हीरा पे। ये मेरा पर्सनल मानना है कि उत्तराखंड का मानना है, लोकार्पण का बयान नहीं है, ये त्रिभुवन चौहान का बयान है। उत्तराखंड की जनता को मानना होगा चाहिए कि अब की बार ऐसे युवा प्रत्याशी को समर्थन करें, क्योंकि अगर इसका दिल टूटा, अगर कुछ 19-20 हुआ, तो ये हार केवल उस युवा की नहीं होगी, ये तमाम उन लोगों की हार होगी जो यहाँ आज खड़े हैं, जो हमेशा ये प्रयासरत रहे कि उत्तराखंड में कुछ नया होने वाला है। अब देखो, परसों एक कार्यक्रम था किसी न्यूज़ चैनल का, निजी न्यूज़ चैनल का, हेलीकॉप्टर का कार्यक्रम था। अब उसमें एक बड़ी चीज़ देखने को मिली, वहाँ पर मुन्ना सिंह चौहान मौजूद थे, वहाँ पर आलोक शर्मा कांग्रेस से मौजूद थे। उन तमाम प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाई भाजपा, ढूंढते रहे वो। और जब बॉबी ने वहाँ पर बोला कि भैया मैं रोजगार, आप वाकई सही बात है, ऊर्जा प्रदेश है हम, हमारी यहाँ की बिजली बाहर जा रही है, ठेकेदारी प्रथा चल रही है,
80% लोग बाहर के काम कर रहे हैं, तो हमारे युवा जो बेरोजगार ढूंढ रहे हैं इनके लिए क्यों नहीं रोजगार की व्यवस्थाएं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर रोजगार हो सकता है। हमारी मिट्टी कमा के देती है, हमारे जंगल कमा के देते हैं, टूरिज्म इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन की अगर वैध खनन हो, सरकार को भी मुनाफा आएगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन यहाँ सरकारी तंत्र अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि एक मौका है, अगर बॉबी को इस बार नहीं जिताया तो यकीनन ये एक बार फिर से दुस्वप्न होगा, एक दुर्भाग्य होगा, क्योंकि इसी तरह जब इंद्रमणि बडोनी लड़ रहे थे, वो वोटिंग में तो आगे चले गए थे, बैलेट पेपर में उनके साथ खिलवाड़ कर दिया था, वो हार गए, लेकिन वो व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तराखंड को नींव रखी, उत्तराखंड बनाने में अपना योगदान दिया। तो आज उत्तराखंड की जनता के पास ये मौका है कि आप आगे आएँ और वोट जरूर दें, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वोट जरूर दें, वोट जरूर दें। और शायद भाजपा कांग्रेस से त्रस्त होकर बॉबी पंवार का जो संघर्ष है वो इन युवाओं ने देखा है कि किस प्रकार से बॉबी ने लाठियां खाई, किस प्रकार से जेल गए, किस प्रकार से धरने पर बैठे रहे सीबीआई मांग को लेकर। और उनके संघर्ष के साथ ही सुरेश भाई भी हैं हमारे। सुरेश भाई, कैसा लग रहा है अब बॉबी को लोग इतना प्यार दे रहे हैं? क्या कभी सोचा था कि जो संघर्ष आपने किया है, मैं देख रहा था कि आपको 18 घंटे जिस समय अपनी मांगों को लेकर जब आपका पुतला छीन लिया था, तो 18 घंटे गाड़ी के नीचे रहे थे, पुलिस वालों ने आपको परेशान भी किया था कि भाई आप पे ये धाराएं लगाएंगे, वो धाराएं लगाएंगे, आपका करियर खराब कर देंगे, और आज पूरी पब्लिक आपके साथ है, पूरा नौजवान। कैसा लग रहा है? पहले तो ये देखो, निश्चित रूप से जो हमारा संघर्ष है उस संघर्ष के साथ पूरे टिहरी लोकसभा की जनता साथ खड़ी है। जिस प्रकार से हमने देखा, आपके दून घाटी से लेकर यमुना घाटी और पूरा रवाई, जौनपुर, गढ़वाल, जौनसार, सब जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ लोगों का एक अपार स्नेह प्रेम हमारे ऊपर टूट रहा है, और लोग इस तरीके से बॉबी को अपना रहे हैं जैसे कि कोई उनके अपना ही परिवार का कोई खड़ा हो रखा, और वो भी क्यों ना। आखिर हमने यहाँ के टिहरी लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं की लड़ाई हमने लड़ी है। बॉबी पंवार जी ने लड़ाई लड़ी है, बॉबी पंवार जी ने संघर्ष किया है, और आज उस संघर्ष का परिणाम है कि तमाम लोग जुड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। मैंने कल भी कहा और आज एक बार फिर कह रहा हूँ, ये जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है, ये बिना पैसे की भीड़ है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ। सुरेश भाई, मैं थोड़ा ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो अन्य पार्टियाँ हैं उनके पास धन बल है, बाहुबल है, स्टार प्रचारक हैं, किसी के पास तो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और तमाम पैसा है, संसाधन। बॉबी पंवार एक गरीब घर का लड़का है, उनके पिताजी भी नहीं है, सुदूर पहाड़ में रहता है, और इतना प्यार मिल रहा है। क्या मैजिक है ऐसा? क्योंकि आप तो बहुत समय से बॉबी के साथ रहे हैं। देखो, उनके पिताजी नहीं है, हमारे भी पिताजी नहीं, और हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं जिनके पिताजी नहीं है। हमारे उपाध्यक्ष जो हैं उनके पिताजी नहीं है, हमारे सचिव जो हैं उनके पिताजी नहीं है, बॉबी पंवार जी के पिताजी नहीं, हमारे पिताजी नहीं है। लेकिन हमारे तमाम टिहरी लोकसभा के जितने हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे गार्जियंस हैं। तमाम जो आप स्टार प्रचारकों की बात करें, हमारी स्टार प्रचारक के तमाम युवा है, जो युवा आज हमारे साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ा है, जो खुद अपने जेब से खर्च करके खाना खा रहा है। जानना चाह रहा हूँ क्या है ऐसा? ये हमारा संघर्ष का परिणाम है, ये बॉबी भाई के संघर्ष का परिणाम है, ये बॉबी भाई की सत्यनिष्ठा का परिणाम है, ये बॉबी पंवार की जो है डेडिकेशन का परिणाम है कि आज उनको बिना स्टार प्रचारक के, बिना धनबल के, बिना खर्चे के, बिना नोट बांटे, बिना दारू पिलाए, बिना मांस खिलाए, उनके साथ ये तमाम युवा अपने आप खुद ब खुद चले आ रहे हैं। और ये निश्चित रूप से इस समय टिहरी से महारानी राज्य लक्ष्मी शाह का किला भेजने के लिए ये तमाम युवा तैयार हैं। तमाम युवाओं ने, तमाम उनके अभिभावकों ने मन बना लिया है। जिस प्रकार का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है हर जगह से, उससे साफ संदेश जाता है कि इस बार जो है महारानी राज्य लक्ष्मी शाह का किला हमने भेज लिया है। आने वाली 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो निश्चित रूप से 110% हमारे पक्ष में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो हम लोग छाव में खड़े हैं, लेकिन अगर आप उस तरफ देखेंगे, कैमरामैन को कहूँगा, तो वहाँ पे लोग धूप में डांस कर रहे हैं डीजे पे, और तमाम ये लगे गर्मी का मौसम है, पूरा पसीना पसीना है, लेकिन लोग फिर भी डांस कर रहे हैं। तो ये बॉबी के लिए लोगों का प्यार ही है, क्योंकि जैसे सुरेश भाई कह रहे हैं कि पैसों से खरीदी हुई भीड़ नहीं है। जब पैसों से खरीदी हुई भीड़ नहीं है तो ये प्यार है वो अपने आप ही निकल रहा है। यही बात है, जो प्यार अपने आप ही निकल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कड़ाके की धूप में, जो ये धूप पड़ रही है, कड़कड़ाती धूप में भी युवाओं का जो सातवें आसमान पर है ये, और ये युवा निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है। इन युवाओं ने पूरा मन बना लिया है, और युवा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और ये निश्चित रूप से हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे
हमें समर्थन कर रहे हैं, उनके तमाम पदाधिकारी भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। वो अपने प्रत्याशियों से नाखुश हैं और इसी का परिणाम है कि युवा जो आज यहाँ पर दिख रहा है, या हजारों की संख्या में जो तादाद में आज ये युवा यहाँ पर है, ये निश्चित रूप से परिवर्तन करेगा और टिहरी राजशाही को खत्म करते हुए टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार जी को देश की संसद में भेजने का काम। चलिए, ये हीरा में लगातार पॉलिश हो रही है, लगातार ये हीरा चमक रहा है और अब देखते हैं कि 19 तारीख को वोटिंग है। अब ये हीरा कितना चमका है, कितना लोगों के दिलों में बैठा है। फिलहाल जो रुझान मिल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो किसी अन्य माध्यम से हो, चाहे वो खुद ग्राउंड पे जिस समय हम जा रहे हैं, तो लग रहा है कि हीरा कहीं ना कहीं चमक रहा है। थोड़ा हम ध्यानी जी से भी बात करेंगे। ध्यानी जी प्रणाम, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा। ध्यानी जी, बड़ा ज़बरदस्त माहौल चल रहा है और एक तरफ तो मैं देख रहा था कि बाहुबल, धनबल सब एक तरफा फीका कर दिया आप लोगों ने, बड़ा मैजिक है। हाँ बिल्कुल, ये अद्भुत है और ये चुनाव युवा लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है, उनके अभिभावक लड़ रहे हैं जिनकी एस्पिरेशंस थी। हाँ, मैं वही देख रहा था कि यहाँ पर मैं सोच रहा था कि केवल युवाओं का साथ है, यहाँ तो महिलाएं भी आ रखी हैं, बुजुर्ग भी। एक मेरी बुजुर्ग महिला से बात हुई, 80 साल की उम्र होगी तकरीबन उनकी। पूर्व सैनिक आए हैं, पूरे के पूरे पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का, यहाँ तक कि व्यापारी भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, अल्पसंख्यकों का, पंजाबी बिरादरी के जो हमारे हैं, गढ़वाली, कुमानी, जौनसारी, जौनपुर, रवाल्टा, टिहरी, इवन पौड़ी कुमाऊं के लोग जिनका यहाँ वोट नहीं है, वो भी समर्थन कर रहे हैं और उनके जो यहाँ बस चुके हैं देहरादून में, वो उनको वोट देने के लिए तत्पर हैं, उतावले हैं। अच्छा, ऐसा क्या मैजिक है? मैं थोड़ा मैजिक भी समझ ना पा रहा हूँ। मैं सुरेश भाई से बात हुई थी, मैंने कहा वहाँ तो धनबल, बाहुबल, स्टार प्रचारक सब है उनके पास और बॉबी के पास कुछ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो सब कुछ है। ऐसा क्या मैजिक हो रहा है लगातार कि दिन प्रतिदिन भाजपा कांग्रेस की नींद उड़ रही है? अभी हम देख रहे थे कि जो एक बड़े टीवी शो का कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी बॉबी के नारे लग रहे थे, भाजपा कांग्रेस के लोगों के हाथ पैर वहाँ पे फूल गए थे, हाथ कांपने लग गए थे। मैं कल ही सत्या वगैरह होके आया, वहाँ पर एब्सोल्यूट लोगों को ये है कि एक बार बॉबी के दर्शन भी हो जाते तो मज़ा आता, लेकिन लोग तैयार हैं इस बार बदलाव के लिए। और दर्शन लाल डोभाल जी मेरे साथ थे, उस समय हम लोग गए, हमारी पूरी टीम गई। मैं आपको बताऊं कि ये मैजिक इसलिए हो रहा है कि इस लड़के ने वो लड़ाई लड़ी और पेरेंट्स के, उन पेरेंट्स के आज तक जुमले तो लोगों ने सुने कि 15 लाख आएंगे, लेकिन इस बच्चे ने उनके 15 लाख नहीं 27 लाख बचा दिए, जो वो हाकम जैसे लोगों को ढूंढते, उनकी जेबों में डालते, तब उनका भविष्य निर्मित करने की सोचते। आज वो जो पारदर्शी व्यवस्था है, जो साफ सुथरी व्यवस्था है, जो उन्होंने लगातार भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला है और अपनी लड़ाई को, धार को अभी भी कम नहीं होने दिया है। सीबीआई की जांच पर आज भी लड़ रहे हैं, उनके पास पूरा एक ब्लूप्रिंट है। तो भाई बॉबी पंवार का जो ये मैजिक है, ये संघर्ष का मैजिक है। ये राष्ट्रीय क्रांति के समय जो उस समय की आवाम होगी, उसने राष्ट्रीय क्रांतिकारी के महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के लिए की होगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो इंद्रमणि बडोनी जी के लिए जो सैलाब उनके समर्थन में उमड़ता था, वो सैलाब आज राज्य निर्माण के 24 साल बाद बॉबी पंवार के रूप में। और मेरा मानना है कि उत्तराखंड की जनता एक ईमानदार सच्चे नेतृत्व की तलाश कर रही थी, वो उन्हें बॉबी पंवार के रूप में मिला है। मैं देख रहा था अभी 2 दिन पहले आज तक की टीम आई हुई थी, अंजना ओम कश्यप उसको कंडक्ट कर रही थी। वहाँ दोनों दलों के 2-2 बैसाखियाँ खड़ी थी, प्रत्याशियों के प्रत्याशी नहीं थे, प्रत्याशी अकेले मैदान पे बॉबी पंवार था। वो प्रत्याशी कहाँ गुम हो चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। अब उनको बैसाखियों का, बेचारी पार्टियां भी क्या करें, उनको कुछ वोट तो चाहिए, शर्म आ रहा है उन्हें। ये हो रहा है कि कहीं सारे डब्बे 0 ना हो जाएं। तो भाई बॉबी पंवार एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ इस बार टिहरी लोकसभा में। अच्छा, उन लोगों का क्या जवाब देंगे? जैसे अभी मैं गणेश जोशी का बयान सुन रहा था, उनकी बेटी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बॉबी पंवार ना 3 में ना 13 में, मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि उसकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। ये बाप और बेटी दोनों का कहना है। आपकी भी उम्र काफ़ी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? उनका एक्सपीरियंस तो ये कह रहा है। देखो, जिस व्यक्ति ने 8वीं पास की हो या 8वीं पास भी की है कि नहीं की है, वो ग्रेजुएट्स, पढ़े लिखे आज के युवाओं के दर्द को नहीं समझ सकता, वो उस संघर्ष को नहीं समझ पाएगा जो ये बच्चे ईमानदारी से परीक्षाएं चाहते हैं। ये सारे के सारे एग्ज़ाम देते हैं, सारे नहीं निकल जाते, इनमें से कुछ ही निकलते हैं जितने पद होते हैं, लेकिन वो पारदर्शी तो हो। लेकिन गणेश जोशी जैसे लोग नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा ही ग्रहण नहीं की है। शिक्षित होते तो ऐसी बात नहीं करते। लोकतंत्र में तो कोई भी प्रत्याशी
आए उसका स्वागत होना चाहिए। तो ये डर दिखाता है, भय दिखाता है, और मुझे लगता है रणनीतिक तौर पे उन्होंने ये अपने वोटर्स को, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है, आरएसएस जैसी संस्थाओं जो यहाँ जहाँ वहाँ ईमानदार लोग हैं जो राष्ट्र की सोचते हैं, वो सब बॉबी पवार के लिए कार्य कर रहे हैं, वो बॉबी पवार को जिताना चाहते हैं। तो उसको थामने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए गणेश जोशी और बेटी तो बाप का साथ देगी। चलिए, अब 19 तारीख को वोटिंग है, वोट करने जरूर जाइएगा। आपका पसंदीदा जो भी कैंडिडेट चाहे हो, लेकिन वोट लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूर दीजिएगा। ये तो खैर जब रिजल्ट खुलेगा तो ही बताएगा कि हीरा कितना चमका है। फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति अभी दिख रही है, लग रहा है कि हीरे पे पॉलिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है और हीरा जरूर चमकने वाला है।